हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। दिस इज द पेपर 2019 बायोलॉजी सेक्शन। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर सेल बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट न्यूक्लियोलस, सेकेंड क्लोरोप्लास्ट, फिर राइबोसोम, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट डीएनए और आरएनए। बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? दोनों न्यूक्लिक एसिड के टाइप होते हैं, ठीक है ना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, यहां बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। इस न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस। सो ये ऑप्शन तो नहीं हो। पूछा क्या है? नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोलस के अंदर हम बात करते हैं, यहां पर डीएनए आरएनए दोनों देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम बात करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। यहां लिख लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। डबल स्टैंडर्ड दैट मींस सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट में अंदर। राइबोसोम के अंदर आरआरएनए होता है, राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए प्रेजेंट। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लियोलस के अंदर आपके आरएनए भी मिलता है, ठीक है ना, डीएनए भी मिलता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लास्ट ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए कवरिंग ऑफ सेल। सेल की जो कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। देयर इज नो न्यूक्लिक एसिड, देयर इज नो न्यूक्लिक एसिड। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी, क्या होगा? जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन इज निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें प्रोटीन कोडन वाला इसका अपना आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। Which one of the following cell organelles does not possess its own genetic material encoding protein? Not possess its own genetic material encoding protein, यानी खुद का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, राइट। तो यहां हम बात करते हैं इसमें प्रोटीन एनकोडिंग जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। देखो ये इसके अंदर जो हम बात करते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना। तो यहां न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए होता है। राइबोसोम के अंदर खुद की बात करते हैं, ऑन जेनेटिक मटेरियल एनकोडिंग प्रोटीन नहीं होता है। नॉट प्रेजेंट ऑन जेनेटिक मटेरियल पूछा, खुद का आनुवांशिक पदार्थ, यानी इन सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए की बात करते हैं, राइट। ये सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर हम बात करते हैं स्पेशली जो है डीएनए रहता ही है। क्या है? डीएनए रहता ही है। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, उसके अंदर भी ये न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम, जिसके अंदर खुद का कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइबोसोम। नो डाउट राइबोसोम खुद न्यूक्लिक एसिड का बना होता है ना, क्योंकि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन होता है और आरआरएनए होता है, पर खुद का जो होता है जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, उसका कंपोजिशन माना जाता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। क्वेश्चन जेनेटिक मटेरियल पर पूछा है साथियों। सो यहां हम बात करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो राइबोसोम होगा, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, राइट। सो पहला ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन इज पात्रों में सवन उत्तक का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। क्वेश्चन क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू की बात कर रहे हैं। कंडक्टिंग टिश्यू दैट मींस सवन उत्तक।
यानी जो वाटर और फूड सब्सटेंस को कंडक्ट करते हैं। एक याद रखना, जाइलम जल का, फ्लोएम फूड का, याद रह जाएगा, जाइलम जल का। जाइलम जल यानी वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, राइट। ये दोनों ही जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स, राइट। तो यहां जाइलम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जाइलम के अंदर होता है ना, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। दूसरा वेसल्स होते हैं, वेसल्स होता है, ट्रैकिट्स होता है ना, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फ्लोएम, है ना। इसमें जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, दूसरा क्या होता है लास्ट, जाइलम फाइबर। फ्लोएम के अंदर बात करते हैं तो फ्लोएम में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। फ्लोएम के अंदर हम बात करते हैं सीयू ट्यूब एलिमेंट, सीयू ट्यूब एलिमेंट होता है एक तो फर्स्ट, यहां पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स, यहां सीयू ट्यूब एलिमेंट। नंबर 2 कंपेनियन सेल, क्या होती है, कंपेनियन सेल होती है ना। हिंदी में इसको कहते हैं चालनी नलिका तत्व। इनको वाहिका, वाहिनिकाएं, पैरेन्काइमा और तंतु कहा जाता है हिंदी के अंदर। इनको क्या कहते हैं, चालनी नलिका तत्व, सीयू ट्यूब। कंपेनियन सेल सर्चरी कोशिका। इसके अलावा यहां भी हम बात करते हैं फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर होगा, और हम बात करते हैं यहां भी फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, राइट। तो ये सारे चार है ना, 4 पार्ट इसमें, 4 पार्ट इसमें होते हैं। अब देखिए इसमें फाइबर है, ट्रैकिट से पेरिसाइकल सीयू ट्यूब, देखो फाइबर मैच कर रहा है, ट्रैकिट्स मैच कर रहा है, जाइलम के अंदर सीयू ट्यूब एलिमेंट से पेरिसाइकल नहीं है, पेरिसाइकल नहीं होता है। पेरिसाइकल एक्चुअली में बात करते हैं तो अगर हम प्लांट एनाटॉमी की बात करते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स पार्ट आता है, वल्कूट, उसके बाद हम बात करते हैं एंडोडर्मिस पार्ट आता है, फिर पेरिसाइकल पार्ट आता है। तो पेरिसाइकल और परिरम इज नॉट पार्ट ऑफ, है ना, कंडक्टिंग टिश्यू, यानी सवन उत्तक के भाग नहीं होते हैं। ये सारे जो तीनों हैं वो सवन उत्तक के भाग होंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जाइलम के अंदर वेसल्स, ट्रैकिट्स, पैरेन्काइमा, फाइबर, फ्लोएम के अंदर सीयू ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा होगा, राइट। तो यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, परिरम जाएगा, पेरिसाइकल, क्या जाएगा, पेरिसाइकल। क्वेश्चन इज Which one of the following organism has vascular tissue? निम्नलिखित में से किस एक जीव में सवन उत्तक पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं फिर सवन उत्तक की, या हम कह सकते हैं इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों की बात करते हैं, जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। क्लेडोफोरा, पेनिसिलियम, मार्शिलिया और एनेबिना ऑप्शन से हमारे। क्लेडोफोरा इज एल्गी, क्या है ये, एल्गी है, शैवाल होता है, क्या होता है, शैवाल होता है, एल्गी होता है, ठीक है ना, लोअर प्लांट कह सकते हैं इसको। पेनिसिलियम इज अ फंगस, क्या है, फंगस है, कवक होता है, क्या होता है, कवक होता है, राइट। मार्शिलिया, मार्शिलिया टेरिडोफाइट्स है, क्या है, इट्स अ टेरिडोफाइट्स, क्या है ये, टेरिडोफाइट्स है। एनाबिना इज ए साइनोबैक्टीरिया, दिस इज अ साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन देखिए किसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते। वैस्कुलर टिश्यू स्टार्ट फ्रॉम टेरिडोफाइट्स, याद रखना एक लाइन, जो वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, याद रखना साथियों, स्टार्ट फ्रॉम टेरिडोफाइट्स। कहां से शुरू होते हैं, टेरिडोफाइट्स से शुरू होते हैं, ठीक है ना। कहां से शुरू होंगे, टेरिडोफाइट्स। देखो एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। सो वैस्कुलर टिश्यू सवन उत्तक जो होते हैं टेरिडोफाइट से शुरू होते हैं, ये जिम्नो और एंजियोम के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहां जो हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स जहां होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो देखो, एल्गी नहीं होगा, फंगस के अंदर नहीं मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया है इनके अंदर भी ये नहीं मिलेंगे। ये कंडक्टिंग टिश्यू वाटर और
फूड सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं इनको, है ना। वैस्कुलर टिश्यू ये सवन उत्तक की बात करते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं तो ये आपके टेरिडोफाइट से शुरू होंगे, राइट। तो सी ऑप्शन जो है क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इज which one of the following organisms represent the primary consumer category in an ecosystem? इनमें कौन सा जीव किसी पारितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता वर्ग को निरूपित करता है? क्या पूछ रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। देखिए फूड चेन का क्वेश्चन है। फूड चेन के अंदर हम बात करते हैं क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक की बात करते हैं, है ना। इस पे डिपेंडेंट रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कौन रहता है, प्राइमरी कंज्यूमर रहता है। इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन रहता है, सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप कंज्यूमर होंगे। कौन होंगे, टॉप कंज्यूमर होंगे, राइट। तो प्रोड्यूसर का मतलब प्लांट, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और ये टॉप यानी शीर्ष उपभोक्ता हिंदी में बोलते हैं, है ना। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता जिसे कहते हैं। अब यहां क्वेश्चन है प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या मैच कर सकता है, आ जाओ। इली या कैटरपिलर। कैटरपिलर की बात करते हैं, ये हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, यानी क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। ये कैटरपिलर यहां आएगा, कैटरपिलर यहां आएगा। ये जो ग्रास ऊपर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीड़े की बात कर रहे हैं, है ना, जो कीटों की बात कर रहे हैं, सब प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्रोड्यूसर में प्लांट आता है। कौन आता है, प्लांट। तो देखो यहां पर क्रैब्स एप्पल ट्री देखा ना, क्रैब्स एप्पल ट्री दे रखा है, तो ये प्रोड्यूसर है। ये क्या है, प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर हो गया। कैटरपिलर क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। पीसी लिख दूं शॉर्टकट में। मेंढक की बात करते हैं, मेंढक किसको खाता है, इंसेक्ट को खाता है। इंसेक्ट क्या है, प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो इंसेक्ट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। मेंढक किसको खा रहा है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, एससी। सेकेंडरी कंज्यूमर में फ्रॉग आता है क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, इंसेक्ट, और इंसेक्ट किस पे डिपेंड करता है, प्लांट पे, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, द्वितीय उपभोक्ता। गौर, हीवा, शिकरा, स्पैरोहॉक। स्पैरोहॉक जो होता है वो पीजन को पकड़ता है, छोटे छोटे बर्ड्स की बात करती है, पीडेटर्स एक तरह से, कार्निवोरस होता है ये बर्ड, है ना। और ये पीजन वगैरह ये छोटे बर्ड्स को, है ना, बिल्कुल किल कर सकता है। तो स्पैरोहॉक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्या है ये, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा, प्राइमरी कंज्यूमर। सो ऑप्शन क्या जाएगा, कौन होगा, कैटरपिलर। कैटरपिलर ही प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, जो उत्पादक पर निर्भर करते हैं, प्लांट पर निर्भर करते हैं, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन इज, एज पर द कोड ऑफ द नॉमेनक्लेचर विच वन of the following is the correct way of writing a biological name? नाम पत्ती की संहिता कोड के अनुसार जीव विज्ञान संबंधी जीव का एक नाम को लिखने का सही तरीका क्या हो सकता है, कौन सा है। चलिए अमीबा का नाम है, अमीबा का साइंटिफिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस। क्या होता है, अमीबा प्रोटियस। एक प्रोटोजोआ होता है, अमीबा क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, अमीबा प्रोटियस। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ नॉमेनक्लेचर के अंदर, तो एक याद रखना, कैरोलस लिनियस ने दिया था बाइनोमियल सिस्टम। क्या बोला जाता है उसको, द्विनामीय पत्ती। बाइनोमियल सिस्टम जो है वो लीनियस साइंटिस्ट ने दी थी, इसने दी थी लीनियस। इसको हिंदी में कहते हैं द्विनाम पत्ती। क्या बोलते हैं, द्विनाम पत्ती बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो नाम देते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट जो नाम होता है वो जीनस होता है। क्या होता है, जीनस होता है, इसे कहते हैं वंश। दूसरा जो नाम होता है वो स्पीसीज का आता है, और यहां जो हम बात करते हैं जाति, क्या आता है, जाति आता है, ठीक है। तो यहां हम बात करते हैं द्विनाम में पहला जो देखते हैं जीनस होगा अमीबा, और स्पीसीज जाति। जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए। देखो अमीबा में कैपिटल है, कैपिटल है, स्मॉल आ रहा है, रॉन्ग हो गया, कैपिटल सही है।
सेकेंड नाम होता है स्पीसीज जो स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉल। कैपिटल आ गया, रॉन्ग हो गया, यहां बिल्कुल परफेक्ट है, यहां जो हम बात करते है ना रॉन्ग हो गया, यहां ये रॉन्ग हो गया। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं, यहां जो हम बात कर रहे हैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना, क्या जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो अमीबा प्रोटियस जो है करेक्ट साइंटिफिक नेम होगा। जीनस या वंश का पहला जो अक्षर है, लेटर है, वो कैपिटल होगा, सेकेंड जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए। ये करेक्ट नॉमेनक्लेचर होती है, नामपत्ति होती है बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज करेक्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। ये कॉर्निया की वैद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कॉर्निया। देखिए हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, यानी ईसीजी की। ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी जो होती है वो हार्ट के इलेक्ट्रिक इंपल्स को मेजर करती है, राइट। तो ये कॉर्निया के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, वैद्युत सक्रियता उसको नहीं, है ना, मेजर करेगी, रॉन्ग है नहीं, कॉर्निया पे काम नहीं करती है। ये वक्रक की गतिविधि का ग्राफीय चित्रण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किडनी, एक्टिविटी ऑफ किडनी। नो, किडनी के लिए भी नहीं है, कॉर्निया के लिए भी नहीं होता है, ये हार्ट के लिए होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की गतिविधि का ग्राफीय चित्रण है, नहीं है। ये हृदय की वैद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट के लिए है, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ईसीजी के अंदर क्या होते हैं, वेव्स होते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, जनरली इनको जो है आर्म के अंदर लगाया जाता है और लेफ्ट वाला प्रेफर किया जाता है, लेफ्ट वाला पार्ट, है ना, क्योंकि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। तो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, या हम बात करें दोनों लेग की यूज करते हैं, मोस्टली एक ट्राइंगल के अंदर लेफ्ट पार्ट तो होना ही चाहिए, मस्ट होता है। अगर इंपल्स और चाहिए होते हैं और जनरेट करने होते हैं, अच्छे आपको मेजरमेंट लेने होते हैं, तो चेस्ट पर भी इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, राइट। उसके अंदर हम बात करते हैं PQRST, ये वेव्स आते हैं, PQRST वेव्स होते हैं। उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पेशेंट को कोई अटैक आया है, मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कोई भी हार्ट की डिजीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर ईसीजी का मेन रोल रहता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिसिलिन इज करेक्ट। पेनिसिलिन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट पूछा है, सही पूछा है। चलिए, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्टोर दिस एंटीबायोटिक इन वैक्यूल। नहीं, वैक्यूल में स्टोर नहीं कर सकते, नो नो नो। पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु प्रतिजीवी को रसधानी के अंदर या वैक्यूल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु प्रतिजीवी को बीटा लैक्टेमेज नामक एंजाइम द्वारा निम्नीकृत कर सकता है। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक्स बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज बीटा लैक्टेमेज। बिल्कुल करेक्ट है। जनरली हम बात करते हैं कि जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक है, जो फंगस से ऑब्टेंड होती है, पेनिसिलियम नोटेटम और क्रिसोजिनम से ये एंटीबायोटिक मिलती है और ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर करती है। दिस एंटीबायोटिक रप्चर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सो ये पेनिसिलिन जो होती है उस पेप्टिडोग्लाइकेन की यूनिट को ब्रेक करती है, ठीक है ना, जिससे सेल वॉल रप्चर हो जाती है और सेल वॉल रप्चर होती है, बैक्टीरिया की शेप क्या होती है, डिग्रेड हो जाएगी और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, राइट। अब जो खास बात है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है रेजिस्टेंस, यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो रजिस्ट हो जाते हैं पेनिसिलिन से। जैसे कोरोना वायरस के अंदर हम बात कर रहे हैं कि म्यूटेंट हो रहा है, वो रेजिस्टिविटी प्रोवाइड हो रहा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, उसका मेडिसिन काम नहीं कर रही है। सेम यहाँ भी हम बात करते हैं, बैक्टीरिया में भी ये एबिलिटी होती है। और बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं एक एंजाइम रिलीज करते हैं बीटा लैक्टेमेज। बीटा लैक्टेमेज क्या करता है, डिग्रेड करता है।
डिग्रेड द बीटा लैक्टम रिंग। पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है। क्या होती है? बीटा लैक्टम रिंग। पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर, एंटीबायोटिक के स्ट्रक्चर में एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, उसको ये ब्रेक कर देते हैं। जब पेनिसिलिन रिंग ही ब्रेक हो जाएगी तो ड्रग कैसे काम करेगी? ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ही दिख रहा है। पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम द्वारा इस प्रतिजैवी को निम्नीकृत कर सकते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एंजाइम कॉल्ड लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। नो, नहीं करते। ये एंजाइम रिलीज नहीं होता है, याद रखना है साथियों। पेनिसिलिन इज नॉट अब्सॉर्ब बाय बैक्टीरिया, सो मोस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंस। जीवाणु द्वारा पेनिसिलिन अवशोषित नहीं होता, इसलिए अधिकांश जीवाणु प्रतिरोधी होते हैं। नहीं, ये चीज भी गलत है, ठीक है ना। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा होगा? सेकंड ही होगा। Question is, which one of the following organelles of mammalian cell is rich in hydrolytic enzyme? स्तनधारियों की कोशिका के निम्नलिखित में से किस अंगक में जल अवघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में? देखिए, जल अवघटनीय एंजाइम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की बात की जा रही है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब जो वाटर की प्रेजेंस के अंदर क्या करते हैं? सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, याद रखना साथियों। ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑक्सीकारी एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम में ये नहीं होंगे। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक होते हैं। मोर देन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम, जी हाँ, 50 से ज्यादा तरह के एंजाइम जो होते हैं वो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये एंजाइम एसिडिक पीएच में फंक्शनल होते हैं। लाइसोसोम के अंदर पीएच 5 होती है। अच्छा क्वेश्चन होता है, एनडीए के लिए पूछा जाता है। क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन है। वहां हाइड्रोजन पंप चलता है, यू नो। H प्लस का मतलब एसिडिक ही होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। तो एसिडिक मीडियम की वजह से वहां एंजाइम एक्टिव होते हैं, और एसिडिक मीडियम के अंदर वो जो एंजाइम होते हैं हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। वाटर की प्रेजेंस में सब्सटेंस को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। सो दे आर हाइड्रोलाइटिक टाइप ऑफ एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक कैसे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में। अगर क्वेश्चन आए मोस्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट इन, तो ऑप्शन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन एनडी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों, बहुत ज्यादा। हर साल सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सेल बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव एंजाइम होंगे, ठीक है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां एंजाइम कैसे होंगे? ऑक्सीडेटिव होंगे, राइट। क्रेब्स की बात करते हैं, क्रेब्स के एंजाइम वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में इस तरह के नहीं होंगे। तो यहां जो हम बात करते हैं हाइड्रोलाइटिक के केस में, जो करेक्ट ऑप्शन होगा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम, जिसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? लाइसोसोम। क्वेश्चन इज, हेजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलेरा? कॉलेरा डिजीज है, इज करेक्ट। कॉलेरा जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज होती है, और ये जो कॉलेरा होती है, हेजा की बात करते हैं, कॉलेरा की बात करते हैं, ये एक बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरी। क्या है? यहां बात करते हैं इसके अंदर विब्रियो कॉलेरी से होती है। किससे होती है? विब्रियो कॉलेरी। तो ये विब्रियो कॉलेरी से होती है, ठीक है ना। यहां जो हम बात करते हैं विब्रियो कॉलेरी से जो कॉलेरा होता है, ये एक रोग है जिसके अंदर याददाश्त में कमी हो जाती है। डिजीज दैट कोज लॉस ऑफ मेमोरी, नहीं, लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होता इसमें, है ना। इतनी कोई फैटल नहीं है। ये जो है फूड और वाटर जब कंटेमिनेट होता है, ठीक है ना, हाउस फ्लाई से ये हमारे फूड सब्सटेंस को कंटेमिनेट करते हैं, जब उसको फीड करते हैं, खाते हैं, है ना। यानी कंटेमिनेट वाटर होगा, फूड होगा, दूषित भोजन और जल से ये फैलती है, स्प्रेड होती है।
पेशियों का एक रोग है जो शराब अल्कोहल के सेवन से होता है। कोलेरा इज अ डिजीज ऑफ मसल्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। नो, अल्कोहल से नहीं होती है, बैक्टीरिया से होती है। विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से होती है। ये एक रोग है जो संदूषित खाद्य और जल के सेवन करने से होता है। राइट, कोलेरा इज ए डिजीज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। बिल्कुल सही है। ये एक आनुवांशिक रोग होता है? नहीं, ये थोड़ी होता है जैसे मुझे कोलेरा तो मेरे बच्चे को होगा, नहीं होगा। कोलेरा इज ए जेनेटिक डिजीज? नो, जेनेटिक डिजीज नहीं होती है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये तो बैक्टीरियल डिजीज है, पैथोजन से होती है, ठीक है ना। विब्रियो कोलेरी याद रखना क्या होता है, विब्रियो कोलेरी से होता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो ये था पेपर 2019 का बायोलॉजी सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कीप वॉचिंग उत्कर्ष क्लासेस।